हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास के अंदर हम मोशन चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम का ग्राफ और उनसे जो जो पैरामीटर हम निकाल सकते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखो, जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, हम उससे स्पीड निकाल सकते हैं और स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सेलेरेशन भी बता सकते हैं। इन सब को हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे। तो बच्चों, एक तो ये तरीका है कि हम सारे के सारे ग्राफ जो है याद कर लें, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। दूसरा ये है कि हम उनको अच्छे से समझ लें कि पहले ग्राफ होता क्या है और उससे हम क्या क्या पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम पहले ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, उसके कुछ वैल्यूज जो है, कुछ उसके रिजल्ट जो है वो हम निकालेंगे, फिर उनको हम अपने जो ग्राफ है उन पे अप्लाई करेंगे। तो देखना, आपको इस क्लास के बाद ग्राफ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, इधर है मेरी वाई एक्सिस और इधर है मेरी एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, बच्चों इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आप नोट्स मत बनाइए, ठीक है, आप सुनते जाइए और समझते जाइए। ठीक है, बाद में भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स में से देख के लिखना है तो। ठीक है, ये इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स की। तो बेसिकली ग्राफ होता क्या है? ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटी के बीच के अंदर हमें रिलेशन बताता है। ठीक है, कि जैसे कि जैसे ये देखो कि कैसे x के चेंज होने पे y कैसे कैसे चेंज हो रहा है, यही ग्राफ है। ठीक है, जैसे अगर मुझे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा, x और y। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखूं तो y क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही अगर मैं वन रखूं तो x क्या आएगा, यहाँ पे वन रख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने वन रख दिया तो y क्या है मेरा, वन। ठीक है, और x इक्वल टू रखूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू टू रखूंगा तो टू, वाई टू। थ्री रखूंगा तो थ्री। ठीक है, फोर रखूंगा तो फोर। ठीक है, अब मैं इसको इन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं ग्राफ पे। ठीक है, तो देखो जीरो पे क्या आया, ये जीरो पॉइंट आया, वाई जीरो है हमारा। ठीक है, वन पे देखो, एक्स इक्वल टू वन पे वाई इक्वल टू, ठीक है, ऐसे ही एक्स इक्वल टू है, एक्स इक्वल टू पे वाई क्या है, टू है। थ्री पे, एक्स इक्वल टू थ्री पे वाई क्या है मेरा, थ्री है। ठीक है, वाई है थ्री, देखो थ्री मार्क कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही एक्स इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर पे वाई क्या आएगा मेरा, फोर। और फाइव पे आएगा मेरा फाइव। ठीक है, अगर मैं और भी इसको वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक्स इक्वल टू फाइव रख दूं, तो एक्स इक्वल टू फाइव रखूं तो वाई क्या आएगा मेरा, फाइव। ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ग्राफ मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ठीक है, ये हमने ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो है y इक्वल टू एक्स का। ठीक है बच्चों, अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं, स्लोप। स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि स्लोप जो होता है वो हमें बताता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितनी इंक्लाइंड है। जैसे ये देखो, ये लाइन थी हमारी, ये जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो कितनी इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ में, वो हमें बताता है स्लोप। जैसे ये है, ये इतनी इंक्लाइंड है। अगर मैं कहूं, अगर मान लो ये लाइन होती तो ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कम इंक्लाइंड है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई लाइन ऐसी बनती, ठीक है, तो जो है हम उसको कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ में ज्यादा इंक्लाइंड है, तो इसका स्लोप भी जो आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो आपको पता लगा होगा क्या है कि स्लोप जो होती है वो हमें एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन बताती है कि कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, अब देखो हम स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्लोप को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्लोप को कैलकुलेट करते हैं हम, स्लोप इक्वल टू होता है चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन
ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, इसके हम ना कुछ रिजल्ट जो हैं वो देखेंगे, बस आपको वही याद रखने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप समझते चलो कि स्लोप क्या होता है, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, ठीक है। मान लो कि अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कि मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए, देखो ये 2 पॉइंट है, मैंने कंसिडर कर लिए, ठीक है। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ये जो है, ये पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूँ, 2,2 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0,0, अगर आपको लिखना आता है तो, ठीक है। तो चेंज इन वाई, चेंज इन वाई ये क्या है, चेंज इन वाई, ठीक है, कि वाई कोऑर्डिनेट के अंदर कितना चेंज आया, ठीक है। और ये जो है, ये जो है ये क्या है, ये है मेरा चेंज इन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप लिखूं चेंज इन वाई, वाई कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आया इन 2 पॉइंट के बीच में, वाई यहाँ पे है 2 माइनस, यहाँ पे क्या है वाई, इस पॉइंट का, इसका है 0, ठीक है। ऐसे ही एक्स में क्या चेंज आया, यहाँ पे एक्स है 2, ठीक है, माइनस यहाँ का एक्स क्या है 0 है, ठीक है। तो ये आ गया 2/2 इक्वल टू आ गया स्लोप 1, स्लोप आ गया, ठीक है बच्चों, स्लोप आ गया मेरा 1। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं निकालता हूं कि स्लोप जो है इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में कितना आएगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में क्या स्लोप आएगा। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये है मेरा चेंज इन वाई, और ये क्या है मेरा चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आएगा मेरा, यहां से ग्रीन वाले पॉइंट्स का, 2 पॉइंट्स का, इसका और इसका, क्या आएगा मेरा चेंज इन वाई, क्या मेरा यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे वाई क्या है, इस पॉइंट का वाई क्या है 3 है, तो 5 - 3 अपॉन, ठीक है, चेंज इन एक्स, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5 और इसका क्या है 3 है, ठीक है। तो 5 - 3, ठीक है, 5 - 3, ठीक है। तो क्या आएगा यहां से हमारा स्लोप आ गया 5 - 3 अपॉन 5 - 3, 2/2, तो आ गया मेरा 1 स्लोप, ठीक है। देखो जो स्लोप आया वो आया सेम, स्लोप जो आया वो आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हम एक नोट लिखते हैं कि इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर, इफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर, तो जो उसका स्लोप आता है, जो उसका स्लोप आता है वो क्या आएगा, वो आएगा कांस्टेंट, वो आएगा कांस्टेंट, या मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म। एक ही बात है, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म क्या होता है कि जो चेंज ना हो। तो यहाँ पे हमने देखा जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थी तो स्लोप जो था वो दोनों ही केस के अंदर 1 और 1 ही आया था, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, अगर मैं कहूं कि ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब मैं कहता हूं कि अगर y जो है, y ये है, ये लाइन है, y इक्वल टू 5 की लाइन क्या होती है, y इक्वल टू 5 की लाइन है, ये है y इक्वल टू 5 की लाइन, ठीक है। अगर आप y इक्वल टू 5 को ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, कि जो y है वो हमेशा ही 5 है, चाहे x कुछ भी हो। अगर इसका स्लोप बताना है, मैं स्लोप कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसका स्लोप क्या आएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट कोई भी ले लेता हूं और चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स करके देखता हूं क्या आता है। मैंने मान लो कि ये पॉइंट ले ली, 2 पॉइंट, ठीक है। तो स्लोप इक्वल टू, यहां का वाई क्या है 5 है, यहां का वाई क्या है, यहां का भी 5 है, तो 5 - 5 अपॉन, यहां का एक्स क्या है 5 है और यहां का एक्स क्या है 2 है, तो 5 - 2 इक्वल टू 5 - 5 0, तो स्लोप आ गया मेरा यहां से 0, ठीक है। तो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ में, तो जो अगर पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप जो आता है वो आता है 0। और अगर हम उससे भी समझ के देखें कि ये स्लोप होता क्या है, वो होता है मेजर ऑफ इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। तो ये बताओ कि ये लाइन इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ में,
वो तो इंक्लाइन नहीं है, ये तो पैरेलल में है, तो भी हम बता सकते हैं कि इसका स्लोप आएगा जी। ठीक है बच्चों, हमने यहां से क्या क्या सीखा कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, ये हमें बताता है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में कितनी इंक्लाइन। पहली बात हमने ये सीखी। दूसरी बात सीखी स्लोप निकालना। स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। कोई भी ग्राफ होगा उस पर हम 2 पॉइंट लेंगे, ठीक है, और उसका चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स निकाल लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। दूसरी बात सीखी। तीसरी बात हमने सीखी कि अगर कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट, या फिर यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, 3 बातें हमने यहां से सीखी। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा। वही तरीका हम देखेंगे कि y x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हम देखते हैं क्या आती है। जैसे मैंने x 0 रखा, x अगर मैंने y इक्वल टू 0 का स्क्वेयर, y आ गया मेरा 0। ठीक है, ऐसे जब मैंने 1 रखा, y इक्वल टू 1 का स्क्वेयर, तो आया मेरा 1। ठीक है, ऐसे ही मैंने जब y x को 2 रखा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वेयर, तो यहां से 2 रखा तो मेरा आया y 4। ऐसे अगर मैं 3 रखूंगा तो आएगा 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दूं तो क्या आएगा, 3 का स्क्वेयर, तो y आ गया 9। ठीक है, अब हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे क्या आया, y आ गया 0। x इक्वल टू 1 पे y क्या आया, 1 आया। ठीक है, 2 पे क्या आया मेरा, 4 आया y। ये है मेरा y, ये है मेरा x। ठीक है, और 3 पे क्या आया मेरा, 3 पे आया मेरा 9। ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। तो चलो मैं ज्वाइन कर लेता हूं इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, अब इसका स्लोप निकालता हूं मैं यहां से, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। किन पॉइंट का, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मैं स्लोप निकालता हूं। तो देखते हैं क्या आता है। ये क्या है, यहाँ ये है मेरा चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। ठीक है, और ये जो है ये है मेरा चेंज इन एक्स है, चेंज इन एक्स है। तो स्लोप लिख सकता हूं मैं इन दो पॉइंट का, चेंज इन ये ब्लू कलर वाले पॉइंट्स का, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, तो चेंज इन वाई क्या है मेरा, यहां पे 1 था, यहां पे था 0, 1 माइनस 0, चेंज इन वाई आया मेरा 1 माइनस 0 अपॉन, यहां से x क्या है, ये 1 है, इसका 0 है, तो 1 माइनस, तो स्लोप आ गया मेरा 1। देखो क्या आ गया, मेरा स्लोप आ गया दो ब्लू पॉइंट का 1। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, मैं स्लोप निकालता हूं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ठीक है, स्लोप निकालता हूं, तो स्लोप क्या आता है, देखते ग्रीन पॉइंट का। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा चेंज इन वाई, ये है मेरा चेंज इन वाई। ठीक है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा चेंज इन एक्स। ठीक है, तो स्लोप निकालूं ग्रीन वाले पॉइंट्स का तो क्या आएगा मेरा, y क्या है मेरा, यहाँ पे 9 है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट का, यहाँ का है 4। तो 9 माइनस 4 अपॉन, यहाँ का x कोऑर्डिनेट क्या है 3, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 3 है, 3 है। ठीक है, और इसका क्या है, इसका है मेरा 2, तो 3 माइनस 2, तो क्या आएगा 3 माइनस 2, तो क्या आ गया यहाँ से 9 माइनस 4 5 अपॉन 3 माइनस 2 1, तो स्लोप आ गया मेरा 5। स्लोप आ गया मेरा, देखो स्लोप जो है वो अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा, नोट करके हम लिखते हैं, नोट करके लिखते हैं, इफ दी ग्राफ इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो उसका जो स्लोप आता है वो क्या आता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देखा हमने अभी कि ये ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं था, ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है।
तो हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है और इसका जो है स्लोप अलग अलग आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर है तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नॉन यूनिफॉर्म आएगा। बस आपको ये दो बातें याद रखनी है। इसको मैं समराइज यहाँ पे मैंने कर दिया इसको। जैसे स्लोप क्या होता है, सबसे पहले स्लोप हमें बताता है कि जो ग्राफ है, जो ग्राफ की लाइन है वो कितनी इंक्लाइंड है, कितनी जैसे कि कितने एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ में, वो हमें स्लोप बताता है। ठीक है, स्लोप क्या है, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ग्राफ विद दी एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के साथ में कितना वो एंगल बना रही है। ठीक है, कितनी इंक्लाइंड है। ठीक है, दूसरा स्लोप हम निकालते कैसे हैं, स्लोप निकालते हैं हम चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, ये हमने निकाल के देखा। ठीक है, तीसरा हमने सीखा कि अगर कोई ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या लीनियर है तो उसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लाइन थी स्ट्रेट लाइन थी, तो इसका स्लोप जो है हर जगह सेम आ रहा है। इसका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और चौथा क्या था, इफ द ग्राफ इज नॉन लीनियर, अगर कोई ग्राफ नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो जो उसका स्लोप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म आता है, अलग अलग आता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा कि हमने ये ब्लू पॉइंट के बीच के अंदर जो स्लोप आया वो आया 1, वो ग्रीन पॉइंट के बीच में जो स्लोप आया वो आया 5। तो स्लोप जो आ रहा है वो अलग अलग। ठीक है, ये 4 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अब देखना कितनी आसानी से हम सारे ग्राफ को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो है ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का। ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम, वो बना रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में, पहला ग्राफ। ये है डिस्टेंस मेरी, ठीक है, और ये है टाइम। डिस्टेंस और टाइम का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और दूसरी जो पैरामीटर के साथ बना रहे हैं उसको वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हम सबसे पहले बना रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। अगर डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ बना रहे हैं जब हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। मान लो कि स्पीड जो है हमारी, स्पीड जो है हमारी, इसको मैं कह रहा हूं कि वी है, वी को मैं कह रहा हूं स्पीड है, वी है मेरी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड का यूनिफॉर्म स्पीड मतलब टाइम के साथ में स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, अगर वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो वो हमेशा ही 2 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, वो अपनी स्पीड को ना तेज कर रहा है ना धीरे कर रहा है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालता हूं, डिस्टेंस क्या होता है मेरा, डिस्टेंस होता है मेरा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अगर मैं बोल दूं एस है, ये मैं बोल दूं अगर एस है, ठीक है, एस क्या आ गया मेरा, वी इंटू टी, वी इंटू टी हो गया। ठीक है, और वी क्या है यहाँ पे, 2 है, 2 टी। ठीक है, अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कैसे करूंगा, पहले मैं टी इक्वल टू जीरो रखूंगा, टी इक्वल टू जीरो रखूंगा, मैंने टी इक्वल टू जीरो रखा तो मेरा डिस्टेंस क्या आ गया मेरा, 2 इंटू 0 2 जीरो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने टाइम को 1 सेकंड रखा तो डिस्टेंस आ गई मेरी 2। ठीक है, अगर 2 रखा टाइम को तो डिस्टेंस आ गई मेरी 4। यहाँ पे अगर मैं एस इक्वल टू 2 इंटू टाइम 2 रखूँ तो क्या आएगा मेरा, एस इक्वल टू 4 आ गया, एस इक्वल टू 4 आ गया, बस वही जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4। ठीक है, अगर मैं टाइम को 3 सेकंड रखूँ, अगर मैं टाइम को 3 सेकंड रखूँ तो डिस्टेंस आ गई मेरी 6। ठीक है, और अगर मैं 4 रखूँ टाइम को तो डिस्टेंस क्या आ गई मेरी, यहाँ पे अगर मैं 4 रख दूँ तो डिस्टेंस मेरी क्या आएगी, वो आएगी मेरी 8। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस क्या है मेरी, 0 है। ठीक है, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे डिस्टेंस क्या है मेरी, 2 है, डिस्टेंस है मेरी 2। ठीक है, 2 पे क्या है मेरी, 4 है। ठीक है, 3 पे क्या है मेरी, 6 है, 3 पे जो है 6 है, और 4 पे क्या है, 8 है, 4 पे जो है मेरा 8 है। ठीक है, अब मैंने इनको ज्वाइन कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर चलो मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा।
ठीक है, ये देखो, ये हमने डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो बच्चों ये बताओ कि स्लोप क्या होता है। हमने पिछले अभी पढ़ा था स्लोप क्या होता है, वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, यही होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या आएगा, चेंज इन वाई की जगह क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, यहां पे लिखता हूं स्लोप, स्लोप लिख दो, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस पे क्या है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टाइम। ठीक है, तो चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। ठीक है, स्लोप आ गया हमारा स्पीड के इक्वल, क्या आ गया, स्पीड के इक्वल। ठीक है, स्पीड के इक्वल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा कि स्पीड क्या है। ठीक है, देखो अब हम इसका स्लोप निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमारा स्लोप क्या आता है। ठीक है, हमने क्या माना था कि हमारी जो स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे मान के चले थे हम। ठीक है, अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो स्लोप क्या आना चाहिए, इसका 2 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। ये 2 पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट और कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, इसका मैंने 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, इसका मैं स्लोप निकालता हूं। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालूंगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, तो ये है मेरा चेंज इन वाई है, और ये क्या है मेरा, चेंज इन एक्स है, चेंज इन एक्स है। ठीक है बच्चों, तो स्लोप क्या आएगा मेरा यहां से, इसका ग्रीन 2 पॉइंट का, ग्रीन वाले, ये वाई क्या है, 8 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, 8 - 2, 8 - 2 अपॉन एक्स क्या है यहाँ पे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और इसका है 1। ठीक है, 4 - 1। ठीक है, तो 8 - 2 6 अपॉन 4 - 1 3, तो आ गया 2, क्या आ गया, स्लोप आ गया मेरा 2। और हमारा आना क्या चाहिए था, स्पीड हमने मानी थी v = 2 मीटर पर सेकेंड, तो देखो सेम आ रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, अगर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो उसका स्लोप हमें क्या बताता है, हमें उसका स्लोप बताता है कि स्पीड क्या है। ठीक है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वो स्पीड के इक्वल होता है, जो स्लोप होता है वो स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर अब देखो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन है तो मैंने क्या कहा था, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा, या यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और स्लोप क्या है, वो स्पीड के इक्वल है, तो स्पीड क्या आ गई स्ट्रेट लाइन की, यूनिफॉर्म। देखो यहां पे मैं लिखता हूं कि अगर इफ ग्राफ जो है इज स्ट्रेट लाइन, एस टी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, स्लोप जो आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्लोप आएगा, और स्लोप किसके इक्वल है, स्पीड के, तो यहां पे पता लगा स्पीड जो है वो है यूनिफॉर्म, स्पीड जो है वो है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ग्राफ को डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो लाइन है, जो ग्राफ है वो अगर वो स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे हम कह देंगे कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जो स्पीड जो है वो कम ज्यादा हो रही है, और हमने पिछली क्लास के अंदर भी देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना 2 सेकंड है, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 1 मीटर, 2 सेकंड के अंदर 1 मीटर, यहाँ पे भी 2 सेकंड है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है 3 मीटर। ठीक है, तो ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो ये देखो बच्चों कि ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो
स्पीड जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, स्लोप के। स्पीड जो आएगी वो आएगी स्लोप के, हमने पिछली स्लाइड में देखा। ठीक है, और स्लोप जो है यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। स्लोप जो है वो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है। हमने कहा था ना कि अगर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, अगर वो नॉन लीनियर है, तो जो उसका स्लोप आता है वो नॉन यूनिफॉर्म आता है। तो हम डायरेक्ट ग्राफ को डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो उसका स्लोप नॉन यूनिफॉर्म आएगा। और यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल है, स्पीड की। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड जो है, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, और स्पीड किसके इक्वल है, स्लोप के, स्लोप के। ठीक है बच्चों, तो हमने डिस्टेंस टाइम के ग्राफ को देख लिया। डिस्टेंस टाइम के ग्राफ से हम स्पीड बता। अब आते हैं हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये है वेलोसिटी, ये है मेरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जितने भी ग्राफ हम देखेंगे उसके अंदर ये मान के चल कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को भी इक्वल मान लिया, क्योंकि हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए, और वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी लिखो या स्पीड लिखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हम ड्रॉ कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड का, कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैं मान लेता हूँ v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। v जो है 5 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अभी देखा हमने, जो टाइम के साथ में जिस स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं हो रही है। तो यहां से मैं बता सकता हूँ डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता हूँ, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड क्या है हमारी, 5 है, इंटू टाइम टी है। ठीक है, इससे मुझे एस मिल जाएगा, एस इक्वल टू 5 इंटू टी। ठीक है, एस इक्वल टू 5 इंटू। ठीक है, तो देखो, अगर टी इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे मैं जीरो पुट करूं तो स्पीड डिस्टेंस क्या आई मेरी, जीरो। ठीक है, अगर मैं टी इक्वल टू वन कर दूं, टी इक्वल टू वन कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगी मेरी 5 मीटर। ठीक है, अगर टू रखूंगा तो 10 मीटर, थ्री रखूंगा तो 15 मीटर, फोर रखूंगा तो 20 मीटर, और फाइव रखूंगा तो 25 मीटर। तो मैंने ये देखा कि 1 सेकंड के बाद में ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, 2 सेकंड के बाद में 10 मीटर, 3 सेकंड के बाद में 15 मीटर, 4 सेकंड के बाद में 20 मीटर, और 5 सेकंड के बाद में 25। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। v इजकल टू 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ आएगा। तो ग्राफ है वो कैसा आएगा, वो आएगा ऐसा आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम के साथ में, टाइम चाहे कुछ भी हो, 1 सेकेंड हो तब भी जो हमारी स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टू है तब भी 5 मीटर पर सेकेंड है, थ्री है, ठीक है, तब भी हमारी, अगर थ्री है तो तब भी हमारी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, अगर फोर है तो भी स्पीड जो हमारी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो हमने देखा कि यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी या स्पीड का ग्राफ जो है वो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट। अब देखो, क्या मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने देखा कि यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कितने की, 1 सेकंड की में कितनी डिस्टेंस की, 5 मीटर डिस्टेंस को हमने ट्रेवल किया। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 1 सेकंड के बीच में हम देखते हैं कि हमने इसका एरिया क्या देता है हमें, इसका एरिया हमें क्या देता है हम देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या है, 0 से 1 सेकंड के बीच में एरिया आ गया। ये जो है वो क्या आ गया, एरिया आ गया। बच्चों इस क्लास के नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये है 0 से 1 सेकंड के बीच का एरिया। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया निकालूं इसका, एरिया निकालूं, क्या आएगा मेरा, एरिया आएगा मेरा हाइट इंटू, ये देखो, ये इसकी हाइट क्या है मेरी, 5 है, ये 5 है इसकी हाइट, और विड्थ क्या है इसकी, 1 है। तो 5 × 1, तो एरिया कितना आ गया, 5। एरिया आ गया मेरा 5। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी थी मेरी, यहां से 5 थी। ठीक है, अगर मैं देखूं कि 2 सेकंड के बीच में और 5 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड के बीच में और 5 सेकंड के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो देखो 2 के बीच में और 5 के बीच में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल की 25 माइनस 10, 15 मीटर। ठीक है, अब मैं देखता हूं 2 के बीच में और 5 के बीच में क्या एरिया आ रहा है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने, ये देखो, ठीक है, ये हम एरिया निकालते हैं, ये हम एरिया जो है निकालते हैं, क्या आता है, ये ये एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, ये है हाइट, ये है मेरी हाइट, ठीक है, और ये है मेरी विड्थ, ये है मेरी विड्थ, और ये है मेरी हाइट, क्या है मेरी 5। ठीक है, इनटू विड्थ क्या है मेरी, ये है 5 - 2, 5 - 2 क्या होता है, 5 - 2 विड्थ है, तो क्या आएगा 5 × 3 = 15 मीटर। ठीक है, और हमने देखा कि डिस्टेंस क्या आई थी हमारी यहाँ पे 15 मीटर, देखो आई थी 15 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये तो हमने पहले देखा था ना कि स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो, स्पीड फ्रॉम टाइम, तो स्लोप जो होता है, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। ठीक है, तो हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एरिया अंडर ग्राफ। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ जो होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। ठीक है, देखा ना हमने यहाँ पे कि 2 सेकंड के बीच में, यहाँ पे 2 सेकंड के बीच में और 5 सेकंड के बीच के अंदर हमारा डिस्टेंस कितना था, 15 मीटर। और जब हमने इसको एरिया से देखा, 2 और 5 के बीच का एरिया देखा, वो भी किसके इक्वल आया, 15 मीटर के ही इक्वल आया। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया अंडर जो ग्राफ होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है डिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब बात करता हूं मैं स्लोप की, अब बात करता हूं स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है, चेंज इन एक्स होता है। ठीक है, यहां पे वाई क्या है, यहां पे वाई है स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, टाइम है, तो चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वो तो हमारा एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन था।
ठीक है। तो जो स्लोप होता है, स्लोप जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो हमें एक्सेलरेशन है। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमने कर लिया। हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो है उसका स्लोप हमें क्या दे रहा था, स्पीड दे रहा था। ठीक है, और स्पीड और टाइम का ग्राफ जो है उसके अंदर हम अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो एरिया अंडर ग्राफ है। ठीक है, अगर हम उसका स्लोप निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, बस दो चीजें हैं यहाँ पे, हमने डिस्टेंस निकालना भी सीख लिया और हमने ये भी देखा कि क्या ऐसा क्यों है, और हमने ये भी देखा कि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्लोप क्या आएगा, अगर ये जो ये लाइन देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हमने देखा था, यहाँ पे देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस देखा था हमने, ये देखो। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला केस देखा था हमने, तो क्या आया था, हमारा स्लोप आया था 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे स्लोप आया था 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर, इस ग्राफ के अंदर स्लोप क्या आएगा हमारा, इस ग्राफ का जो है स्लोप है, इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा 0। स्लोप जो है इस ग्राफ का वो क्या है, 0 है, तो इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन जो है वो आएगी। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 0, और आनी भी चाहिए थी क्योंकि हमें पता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। ठीक है, आई होप कि बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे जाके हम ना इन चीजों को समराइज कर लेंगे एक पेज के ऊपर, फिर आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ में। ये देखो जैसे कि जो वेलोसिटी है ये है मेरी वेलोसिटी, यहाँ पे इस तरफ है मेरी वेलोसिटी और इस तरफ है टाइम। ठीक है, तो देखो टाइम के साथ में, टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 थी, 5 पे क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर आर हो गई, 10 पे क्या हुआ, 20 किलोमीटर पर आर हो गई। नहीं, यहाँ पे देखो ना, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आर में बता रखी है। ठीक है बच्चों, तो 0 पे क्या है, 0 0 है। टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 5 सेकंड पे जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आर हो गई। ठीक है, ऐसे टी इक्वल टू 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आर हो गई। ठीक है, और इसको हमने ड्रॉ कर रखा है, इसको हमने क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो ग्राफ आ गया कुछ ऐसा। तो अगर मुझे 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में, अगर मुझे वो क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मुझे निकालना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 10 सेकंड, 10 सेकंड एंड 20 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड और 20 सेकंड के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, जो एरिया अंडर द ग्राफ है। ये देखो ये लाइन थी, ये हमारा ग्राफ था, ये जो लाइन थी वो हमारा क्या था, ग्राफ था। ठीक है, और 10 सेकंड ये है और 20 सेकंड ये है, इनके बीच में अगर मैं ये एरिया निकाल लूं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो हमें क्या देगा, वो दे देगा, तो क्या आएगा एरिया, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा, एरिया ऑफ, ये पॉइंट ए है। ठीक है, ए ई सी बी, एरिया ऑफ ए ई सी बी। ठीक है बच्चों, ए ई सी, ठीक है, तो ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है ये वाला, ए ई सी बी, ये वाला एरिया जो कि मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल से तरीका है निकालने का एरिया, तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल का ए ई डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आएगा, कौन सा, ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इन दोनों एरिया को अगर जोड़ दें,
तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो बस वो एरिया जो होगा वो हमारा किसके इक्वल आएगा, वो एरिया आएगा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। ठीक है बच्चों, तो हम इसका एरिया ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको निकाल लोगे। ठीक है, अगर हम इसके स्लोप की बात करें, ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, हमने देखा वो देता है हमें एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप जो होता है वो हमने देखा था कि यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे वो क्या आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। बोल सकता हूं ये बात मैं, हमने देखा था कि जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आता है, यूनिफॉर्म आता है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं ये ग्राफ देख के कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो आएगा वो यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसके इक्वल आता है, वो आता है एक्सेलरेशन के। ठीक है, अगर स्लोप यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, लेकिन आप इस लेक्चर को सुन लोगे, उसके बाद में आप अगर कुछ क्वेश्चन कर लो और इस लेक्चर को दोबारा से सुन लोगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको ग्राफ के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ था हमने देखा कि इंक्रीजिंग स्पीड का था, कि स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, 0 सेकंड पे क्या थी हमारी, 0 थी। ठीक है, तो स्पीड जो है ये इंक्रीज हो रही है। ऐसी अगर मैं, ये देखो इंक्रीज स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और मैं डिक्रीजिंग स्पीड के लिए भी ग्राफ बना सकता हूं, जैसे मैं मान लो कि कहूं कि जो टी टाइम के में देखो टी इक्वल टू 0 पे वी मान लेता हूं मैं, मेरी है 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, टी इक्वल टू 5 पे, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो मेरी, वो है मेरी, ये इसको यू से कर देता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी मेरी है टी इक्वल टू 0 पे 8 मीटर पर सेकंड है, टी इक्वल टू 5 में मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ 0 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे करूंगा मैं, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे मेरा स्पीड जो है मेरी 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 5 पे मेरी स्पीड जो है वो है 0 मीटर पर सेकंड। तो कुछ ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसका जो स्लोप आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो क्या देगा हमें, वो देगा एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे हम इसका। ठीक है, हम निकाल सकते हैं सिंपली कि मान लो कि मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर कर लिए। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा मेरे को ग्राफ। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अगर अब मुझे इसका स्लोप निकालना है, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप क्या आएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन। ठीक है बच्चों, तो मान लो कि मैंने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, चलो मैं ये दो, यही दो पॉइंट ले लेता हूं, मैं ये दो पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से देखो, ठीक है, तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा चेंज इन वाई, ये है मेरा चेंज इन वाई है। ठीक है, और ये है मेरा चेंज इन एक्स है।
ठीक है। तो स्लोप आएगा, चेंज इन वाई क्या है मेरा, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, 0 है। चेंज इन वाई जो है, देखो 0 सेकंड पे तो था 8, ठीक है, और 5 सेकंड पे है स्पीड जो है 0 है, तो चेंज इन वाई क्या आएगा, 0 - 8, ठीक है। 5 सेकंड पे 0 है वाई, 5 सेकंड पे 0 है, जो वाई है 0 है, और 0 सेकंड पे वाई जो है वो है 8, तो 0 - 8 अपॉन चेंज इन एक्स क्या है, 5 - 0, तो यहां से आ गया मेरा -8/5। तो यहां से मैं एक्सेलेरेशन निकाल, तो स्लोप किसकी कहलाती है, हमने देखा था एक्सेलेरेशन की, ठीक है। तो हमारा पता लग गया कि एक्सेलेरेशन जो आएगा वो आएगा नेगेटिव, और हमें ये भी पता है कि अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन आता है, और देखो स्लोप से वो एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है बच्चों। और अगर हमें इसी क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना होता कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 and 5 सेकंड, तो कैसे निकालते हैं हम, मैंने क्या कहा था कि एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ कौन सा आ जाएगा, एरिया अंडर ग्राफ मेरा ये आ जाएगा, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो हमें डिस्टेंस देगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी मेरी इसका, इस ट्राइंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मेरा क्या होता है, एरिया होता है ट्राइंगल का, तो हाफ, ठीक है, इंटू बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा ये 5, ये देखो बेस है मेरा 5, और हाइट कितनी है मेरी 8 है, 8, ठीक है। तो यहां से 5 4 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, ये आ गई मेरी डिस्टेंस। देखो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने एक्सेलेरेशन भी निकाल लिया, और मैंने क्या निकाल लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाला था, हमने स्पीड निकाल ली थी, और स्पीड टाइम ग्राफ से हमने देखा कि हम उसके एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उसके स्लोप से निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमारे सारे ग्राफ जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। तो देखो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया हमें कुछ भी नहीं देता, ठीक है, लेकिन स्लोप जो है वो हमें स्पीड देती है, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया तो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, और उसका स्लोप जो देगा वो देगा एक्स, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखनी है, ये इतना सा समरी है, और एक आपको याद रखना है ये वाली चीज, ठीक है। दो स्लाइड है जो समरी की, वो आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपके सारे जो ग्राफ हैं आप इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। जैसे ये एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी के अंदर, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो देखो ये क्या है, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ए ट्रेन एट 3 स्टेशन ए बी एंड सी, एंड डिस्टेंस ऑफ स्टेशन बी सी फ्रॉम द ए आर गिवन इन द टेबल। देखो ये है कि ये कोई रेलवे ट्रैक है, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन ए है, ठीक है, यहाँ पे है बी, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। ए से ए की डिस्टेंस जो है 0 है, यहाँ पे दे रखी है, ए से वो तो 0 होगी, ठीक है। ए से बी की डिस्टेंस है वो है 120, तो 120 है, और ये ए से सी की डिस्टेंस है 180 किलोमीटर है, ठीक है। ये देखो डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है सी की जो है वो 180 दे रखी है, ठीक है। आप अच्छे से इसको रोक के क्वेश्चन को पढ़ लो, चाहे आपको समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, इस ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेन है, ये ट्रेन है मान लो, ठीक है, ये 8 बजे ए स्टेशन पे आती है और 8:15 बजे यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो हम रफ सा जो है इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस है इधर और इधर है टाइम, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट को मान लो मैं 8 AM, 8, ठीक है, ये है मेरा 8:15, ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं 11:15, 11:30, ठीक है। ऐसे ही इसको 13 और
13:15। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो ट्रेन है वो ए स्टेशन पे 8 बजे आ जाती है और 8:15 बजे डिपार्ट करती है। तो 8 से 8:15 के बीच में जो ट्रेन जो है वो क्या होगी, ए स्टेशन पे रुकी हुई है। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आएगी वो आएगी 0। ठीक है, 8:15 बजे चलती है और 11:15 बजे वो अराइव कर जाती है स्टेशन बी पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि हाँ, कि यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो 11:15 बजे वो है वो स्टेशन बी पे रीच कर गई ट्रेन। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 11:15 से 11:30 के बीच में उसने देखो 11:15 बजे अराइवल टाइम था और डिपार्चर टाइम क्या है, 11:30। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वो रेस्ट पे है। ठीक है, वो है 15 मिनट के लिए रेस्ट पे, यहाँ पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की। ठीक है, फिर उसने 11:30 से 1 बजे तक, 11:30 यहाँ पे स्टेशन बी से वो डिपार्ट करती है और सी पे वो पहुंचती है 1 बजे। ठीक है, तो 11:30 वो स्टार्ट होती है और सी पे पहुंचती है 1 बजे। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है, 1 बजे यहाँ पहुंच गई और 1 से 1:15 के बीच में दिखा रखा है कि फिर वो रेस्ट पे है। अराइवल जो है उसका 1 बजे है और डिपार्ट करती है 1:15 बजे। तो ऐसे हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है जो मैंने आपको ये करवाई है, आप इसको पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन है कुछ एनसीईआरटी के उनको डिस्कस करते हैं। What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? तो हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, और हमने माना था यूनिफॉर्म मोशन, तो लाइन क्या है, ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो जो ग्राफ आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा, वो आएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट। अच्छा बच्चा बताओ कि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या देता है, उसका स्लोप हमें देता है स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी देता है हमें। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। हमने ये देखा था कि अगर स्लोप, अगर स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप जो आता है वो आता है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो आता है वो आता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म के केस के अंदर, ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा, नॉन लीनियर। देखो कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक ऐसा कुछ ग्राफ है, उसने कहा है डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस और टाइम, द टाइम है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखो स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। देखो, तो टाइम के साथ में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसकी डिस्टेंस अगर मान लो कि वो यहाँ पे था, मान लो ये है मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा 5 मीटर है। तो अगर वो यहाँ पे रुका हो 5 मीटर पे, 5 मीटर पे, ये 5 मीटर है। ठीक है, अगर वो रुका हुआ है तो बस वहां पे रुका हुआ है, उसकी डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, टाइम के साथ में यहाँ पे अगर टी इक्वल टू 0 पे 5 मीटर है तो टी इक्वल टू 1 पे भी 5 मीटर है, टी इक्वल टू 2 पे भी 5 मीटर है, 3 पे भी 5 मीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे रेस्ट कर रहा है, वहां पे रुका हुआ है। तो इससे कह सकते हैं हम कि जो है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, और दूसरा हम इससे भी बता सकते हैं, हमने ये तो देख लिया हमारे ऑब्जर्वेशन से, कॉमन सेंस से। ठीक है, और मैं अगर इसकी बात करूं स्लोप की, स्लोप हमने देखा था 0 होता है। स्लोप अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप 0 होता है, और मैंने क्या कहा था, स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इंक्लाइन नहीं है ये लाइन,
ये लाइन जो है वो पैरेलल है, कोई इंक्लाइन नहीं है, तो स्लोप आएगा 0। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है हमें? स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। तो अगर स्लोप 0 तो स्पीड भी, स्पीड 0 मतलब, स्पीड 0 का मतलब बच्चों कि वो रुका हुआ है वहां पे, वो चल ही नहीं रहा। ठीक है, तो हमने कितनी आसानी से देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, what can you say about the motion of an object if the speed time graph is a straight line parallel to time axis? ठीक है, अब देखो ये कोई ग्राफ है। what can you say about the motion of an object if its speed time graph, ये इधर है स्पीड, ठीक है, इधर है टाइम। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स। ठीक है, तो इसने कहा है कि इसकी स्पीड जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, तो इसका मतलब है टाइम के साथ में इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। ठीक है, और हम इससे भी बता सकते हैं कि स्लोप क्या आएगा इसका स्लोप आएगा 0, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, स्लोप आएगा 0। और स्पीड टाइम का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप क्या देता है हमें? इसका स्लोप जो देता है हमें एक्सेलेरेशन देता है। ठीक है, इसका जो है एक्सेलेरेशन देता है, और एक्सेलेरेशन अगर 0 है, स्लोप 0, तो एक्सेलेरेशन भी 0, क्योंकि स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है। ठीक है, तो अगर स्लोप 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, और एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब यूनिफॉर्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये है ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, चौथा, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने देखा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, देखो बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा से सुनो इसको। ठीक है, अब इस बार आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आप कोई भी चीज जो है वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये चीजें हम आगे 11th के अंदर पढ़ेंगे बहुत डीपली। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्पीड और टाइम का हमारे को ग्राफ दे रखा है। ठीक है, स्टडी ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी गिवन हेयर। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ओ और ए के बीच में कैसा मोशन है, ओ और ए के बीच में कैसा मोशन है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं हम, ए पार्ट। ठीक है, तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है? स्लोप जो है, स्लोप क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स है। ठीक है, चेंज इन वाई क्या है हमारा? यहाँ पे इस अगर इसका इस लाइन का स्लोप निकालना है तो चेंज इन वाई क्या है? यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर कर लूं, ठीक है, तो चेंज इन वाई क्या हमारा? 6 - 0, 6 - 0 अपॉन चेंज इन एक्स क्या है? 4 - 0, 4 - 0। स्लोप आ गया मेरा 3/2। ठीक है, ये स्लोप आ गया। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि स्पीड और टाइम के बीच में अगर ग्राफ है, ठीक है, तो उसका स्लोप जो होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप जो आएगा वो आएगा एक्सेलरेशन के इक्वल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ गया मेरा? 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ओ से ए के बीच में देखें तो जो उसकी स्पीड है, स्पीड जो आएगी वो आएगी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म तो आएगी बच्चों, देखो कि इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, कि 0 पे इसकी 0 थी, 4 पे इसकी 6 आ रही है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमें पता है कि एक्सेलेरेशन आता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलेरेशन जरूर आएगा, और हमने ये देखो एक्सेलेरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये बात समझ में आई होगी हम कैसे एक्सेलेरेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब बी पार्ट देखते हैं।
इसका हम अब बी पार्ट देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एक्सप्रेस्ड बाय ए बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी का हमें मोशन बताना कि कैसा है। तो देखो टाइम के साथ में ए और बी के बीच में टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म है। और स्लोप क्या आएगा? स्लोप जो है वो है जीरो। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और हमने ये भी देखा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्लोप जो आता है वो होता है जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन वो आएगा। देखो इतना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, और हमें आना भी चाहिए था कि अगर कोई मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो आता है। ठीक है, इसको हमने वैसे भी देखा और देखो हमने मैथमेटिकली भी देख लिया कि एक्सेलरेशन जीरो आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब सी पार्ट करते हैं इसका। सी पार्ट, सी पार्ट क्या है इसका? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी और सी के बीच का जो मोशन है वो कैसा है? तो देखो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है इसकी वो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड जो है टाइम के साथ में बदल रही है, तो स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, एक्सेलेरेशन निकाल सकता हूं मैं इसका? बिल्कुल निकाल सकता हूं। एक्सेलेरेशन क्या आएगा मेरा? स्लोप ही तो आएगी। एक्सेलेरेशन इक्वल टू आएगा स्लोप। ठीक है, और स्लोप क्या है इसकी? स्लोप जो है इसकी क्या आएगी? ठीक है, अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल रहा हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या आएंगे मेरे? चलो मैं ऐसे लिखता हूं कि स्लोप आएगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई क्या है हमारा? यहां पे वाई मेरा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का वाई क्या है मेरा? जीरो है, तो यहां पे लिख दिया मैंने माइनस। इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वाई क्या है मेरा? सिक्स है। इस पॉइंट का वाई है मेरा सिक्स, तो जीरो माइनस सिक्स अपॉन इस पॉइंट का एक्स क्या है? इस पॉइंट का एक्स जो है मेरा है वो है 16। इस पॉइंट का एक्स क्या है? 16, तो मैंने यहां पे लिख दिया 16 माइनस इस पॉइंट का एक्स क्या है? इस पॉइंट का एक्स है 10, ये वाला 10। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 10। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा -6/16 माइनस 10 कितना आता है? 6 आता है। तो एक्सेलेरेशन मेरा कितना आ गया? एक्सेलेरेशन आ गया मेरा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा एक्सेल। देखो कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी, तो निकाल लिया हमने एक्सेलेरेशन। ये देखो हमने ए और बी के बीच के, ओ और ए के बीच का एक्सेलेरेशन निकाल लिया, ए बी के बीच का एक्सेलेरेशन निकाल लिया, ये देखो। ठीक है, और बी सी के बीच का भी एक्सेलेरेशन निकाल लिया। चौथा पार्ट भी हमने कवर कर लिया। पांचवा क्या है? कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। हाँ, एक्सेलेरेशन क्या है? अगर हमने इसको कहा कि ये पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन है। ठीक है, और अगर एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव आता है, इसी को हम रिटार्डेशन कह देते हैं, इसी को हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है तो उसको रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि रिटार्डेशन क्या है। ठीक है, अब पांच जो एफ पॉइंट है इसका। ठीक है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है तो क्या होगा? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो क्या है एरिया अंडर द ग्राफ? ये वाला एरिया। हमें क्या निकालना है? ये एरिया। ठीक है, कौन सा एरिया? ये ए बी सी डी वाला एरिया। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं, तो मैं मार्क कर देता हूं ये इससे। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकाल सकते हो बच्चों आप? अगर मैं एफ को सॉल्व करूं, एफ को, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी, वो हमें क्या दे रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। अगर ये जो है ये कितनी है हमारी 6 है, ठीक है, और ये कितनी है हमारी 6 है, ठीक है, तो आएगा मेरा एरिया, इसका आएगा एरिया आएगा 6 इंटू, ये 6 है हाइट, इंटू विड्थ कितनी है 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, तो आ गया मेरा 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 मीटर स्क्वेयर। ये आ गया मेरा एरिया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये आ गया मेरा 36 एरिया। ठीक है, और यूनिट क्या आएगी मेरी, यूनिट आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, तो मेरे आएगा एरिया किसके इक्वल है, डिस्टेंस के। ठीक है, वो क्या इतना आएगा 36 मीटर, 36। ठीक है बच्चों, तो एरिया अंडर द ग्राफ हमें जो देता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ऐसे ही अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरी जर्नी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है, तो ये एरिया तो हमने निकाल ही दिया, हम क्या करेंगे अब, इसका एरिया प्लस इसका एरिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो टोटल जर्नी का हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखो बच्चों, हमने तो जितने भी ग्राफ हैं उनको बहुत अच्छे से समझा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको समरी भी दी है कि कौन से ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, और हमने ग्राफ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था उससे हमने देखा था कि स्लोप को हम कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये अगर जो लेक्चर है आप उसको एक बार फिर से सुनिए, ठीक है, आई होप कि आपको उसके बाद में ग्राफ के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो, हमने आज जितने भी ग्राफ थे उनको डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको देखेंगे और उनका डेरिवेशन भी करेंगे, और उनके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल होंगे हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।